आयत करीमा पढ़ी है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, फरमाया तुम सवाल करो अहले जिक्र से जब तुम्हें किसी चीज का इल्म ना हो। अच्छा, इसका सादा तर्जमा यह है जो करीबुल फहम है, जो आसान करके लोगों को समझ आ जाता है। फरमाया जब तुम्हें किसी चीज का इल्म ना हो तो इल्म वालों से सवाल कर लो, यह आसान तर्जमा है। लेकिन यहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो अहल जिक्र है, अहल इल्म नहीं है। ये थोड़ा बारीक बात है, खड़े होने वाले भी अगर उलमा नहीं है, मेरे जैसे हैं, तो फिर बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। तादाद तो काफी खासी है, आवाज आनी चाहिए आपको देखकर, ये भी सुन्नत पर अमल करेंगे। फरमाया फसअलू अहल जिक्र, फरमाया तुम सवाल करो अहले जिक्र से। इसका तर्जमा अहले इल्म किया गया, लेकिन अहले जिक्र क्यों कहा? आखिर हिकमत तो है ना, याद रखिए गिरामी कदर हज़रात। इसका जवाब जो उलमा ने दिया है वो ये है, वो फरमाते हैं कि जो सिर्फ अहले इल्म होता है ना वो सिर्फ किताब तक होता है, और जरूरी नहीं जो किताब उसने पढ़ी वो बिल्कुल ठीक हो। कोई ऐसी वैसी किताब पढ़ ली तो उसका अकीदा बिगड़ भी सकता है, लेकिन जो अहले जिक्र होता है फरमाया कि वो जो भी किताब पढ़े वो बिगड़ता नहीं। क्यों? फरमाया अहले जिक्र में से होता है, उसके दिल की तार रब की रहमत के फैजान से जुड़ी हुई होती है। वो जो भी गलत बात पढ़ता है ऑटोमेटिक उससे पीछे हट जाता है, जो सही बात पढ़ता है उसे कबूल कर लेता है। आप देखें जो सिर्फ इल्म वाले होते हैं बड़े बड़े पटरियों से उतर जाते हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक इल्म के साथ जिक्र के साथ भी है वो कामयाब होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ये जो जेलम का जाहिल है कोठे वाली सरकार, कमरे च वड़ के बैठा तो बक बक करता है। आपने देखा होगा 3 महीने हो गए हुण तो नजर ही नहीं आता। पहले बड़ा कहता सी कड्डो अपने मुफ्ती में ना करो मुनाजरा, फलाना टमकाना है जनाब। तो हमने कहा था आप तसल्ली रखे, इंशाअल्लाह इससे बड़े बड़े फितने आए। और यजीद बहुत बड़ा फितना सी, ईसाइयां तो ओदे पल्ले कख नहीं छड़िया। आवाज बहुत कमजोरों वाली है आप हजरात की। अच्छा यार, ये मोबाइल शुबैल जेबों में डालिए, आपकी तवज्जो दाएं बाएं हो रही है। मोबाइल शुबैल जेब पंज पा के ना ते पुत्रा जरा मेरी गल सुने जे, बड़ी खास बातें हैं जनाब। गिरामी कदर हजरात, जब ओदे पल्ले ये तो कुछ भी नहीं। ओ बाबा यहां पर तो पीस टीवी वाला भी आया था, लोग कहते हैं 20,000 बंदा सामने बैठा है, और हम उस वक्त बताते थे कि जैसे ये ऊपर से काला है वैसे अंदर से भी काला है। लेकिन तुहानू समझ नहीं सी आउंदी, तुसी इब्तदाई सानू दुश्मन समझदे हो। तुहानू पता लगदा है जिसले वो बंदा तुहाडे सामने सारा कुछ ला छड़दा है ना, तुहानू फिर समझ आउंदी है। समझ आ रही? मेरे भाई बड़े बड़े फितने आए, वो खत्म हो गए। ये तो शाही कोई नहीं, ये तो कोठे वाली सरकार है ना। और ये बक बक करता है और कहता है ए किताब है, ए हदीस का नंबर है। और साढ़े कई बंदे कहते हैं हदीस का नंबर बताता है। मैंने कहा नंबर सही है पर अपना रॉन्ग नंबर है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये रॉन्ग नंबर, इसके तरफ ना भागे मेरी जान, आप हकीकत की तरफ आए। अब आइए बतलाऊं, लोग पटरी से उतर, एक ही मिसाल दूंगा और फिर आते हैं इस मौजू की जानिब। गिरामी कदर हजरात, हर चढ़ते सूरज को सलाम ना किया करें। हदीस शरीफ है, सिहा में मौजूद है, अबू दाऊद इब्ने माजा पढ़िए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तत्तखिजू कब्री ईदा व फी रिवायत ला तजालू कब्री ईदा। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। बस ये हदीस शरीफ है। अब इसका माना इस जाहिल ने क्या दिया, और जितने यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, ये जितने हैं उन्होंने यही माना दिया है। और वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं जी नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। और देखो इसका मतलब ये है, अब यहां से मसला खराब होता है। हदीस भी ठीक है, मतन भी ठीक है, तर्जमा भी ठीक है, लेकिन मफहूम समझाने में पटड़ी से उतार देते हैं। अब इल्म है लेकिन जिक्र वाला नहीं। आवाज कमजोरों वाली है यार आप। अब पटड़ी से कैसे उतरा सुनिए जरा। कहता जी नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। और अगे पता पूरा ज़ेन साजी करता है, कहता जड़ी गल मैं करन लग्या कभी भी किसी ने की थी। मैं कहता मतलब खच मारन लगा है। थोड़ी सी आवाज खोलेंगे जी इसकी, थोड़ी सी आवाज खोल दें। तो मैं कहता मतलब खच मारन लगा है, गल हुंदी हो जिहड़ा किसी ने कीती होवे। अगर तू नहीं करेगा तो इसका मतलब तेरी इख्तिरा है, या अगर नई बात करनी तो हवाला तो देना, सानू पता लगे बंदा साहिब मुताला है। अगर तू कहता है उक्का ही नवी है, ए मैं ही दसांगा, तो मैं आख्या फिर एक नवी शय ही होनी है, ये हमारे दीन से ताल्लुक नहीं है इसका। अब तवज्जो करना जरा जनाब। कहता जी नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। और कहता है मफहूम तुहानू सुननी नहीं दसणगे। मैं क्या पता नहीं हुण किहड़ा दसूए।
कहता जी जैसे ईदगाह में रश होता है ना, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर रश ना लगाना, मेरी कब्र पर ऐसे ना आना, ये मतलब है। अब ये मतलब जब बयान किया, कई सोशल मीडिया पर सुनने वाले और कई उसके जो चमचे कड़छे होते हैं, छौड़े गुलटरिए, वो सारे कहते हैं ओए होए इन्हें जड़ी गाल दसी सुन्नी नहीं आई थी, दसी नहीं। मैंने कहा सुन्नी ने इसलिए नहीं बताई कि ये तर्जमा कोई गुमराह बता सकता है और जो सुन्नी होता है वो अहले जिक्र होता है। ये तर्जमा हमेशा कोई जाहिल बता सकता है। ये कहना कि इस हदीस का ये मतलब है कि नबी पाक ने फरमाया मेरे रोजे पर तुमने रश नहीं लगाना, ये तुम्हें किसने कहा है यार? अब मैं बैठ जाओ तले, ओए अब बच्चे चुप कराओ जरा, मैं क्लास में बैठने वाला हूं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, चुप कराओ। इधर देखिए हजरात, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस हदीस का यह मतलब नहीं है मिर्जा एंड कंपनी उसके तमाम तर चमचे कड़चे चौड़े तवज्जो से मेरी बात सुने और अपने छोटे अब्बू से पूछे, इसका यह मतलब नहीं है। और अगर है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर यही मतलब है कि नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना, तो फिर नबी पाक ने यह क्यों फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र को देखा उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। हर आशिक़ मुस्तफा बोल सकता है, दूसरे से मेरी बात नहीं है। और अगर ये कहता है कि नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना, तो फिर मुझे एक बात और बता, अगर इत्थे नहीं जाना तो 10 असी जाना किथे है, वो जगह भी तो बताना हमें। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात सुनिएगा, अगर ये कहता है कि इस हदीस का ये मतलब है नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, ईदगाह में बड़ा रश होता है तो नबी पाक ने फरमाया रश नहीं लाना, अगर यही बात है तो फिर इस हदीस का क्या मतलब है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मन हज्ज फलम यजुरनी फकद जफानी औ कमा काल अलैहि सलाम, हुजूर अकरम अलैहि सलाम ने फरमाया जिसने हज किया और बाद में मदीने में मुझे मिलने ना आया वो बेवफा है। ये सुबह क़यामत हर बंदे के लिए ये हुक्म है कि जब तू हज करे फिर मुस्तफा के मदीने में आ, आका करीम अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिरी दे। ये सिर्फ जिंदा उस वक्त के लोगों के लिए नहीं है भाई, सुबह क़यामत तक सुन्नी जैसी आवाज होनी चाहिए, सुन्नी जैसी, ये सब के लिए यही हुक्म है। और मेरे भाई अब यहां पर क्या मफहूम दिया जा रहा है, नहीं नबी दे रोजे तो नहीं जाना, तुम्हें किसने कहा? फिर नबी पाक ने यह क्यों फरमाया? देखो हदीस है, फरमाया जो बंदा मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ले मस्जिद नबी में, फरमाया उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। जब जाना ही नहीं तो पढ़ांगे किदा? अब इन हदीसों का क्या मतलब है? हाँ तारी साहब गल तो ठीक है, तो फिर उन्हें क्यों आखे है? मैं कहा यही फर्क होता है, इल्म का दावा है लेकिन जिक्र वाला नहीं है। जिक्र वाले तो दाता साहब थे ना, जिक्र वाले तो ख्वाजा साहब थे ना, उन्होंने ये हदीस समझी है। तो अब आपके जहन में सवाल होगा भी ठीक है, इल्जामी जवाब भी आ गया, बूथा भी बंद हो गया और हमारे जहनों में भी सवाल आ गया कि ये गलत बयान कर रहा है, पर फिर इस हदीस का सही मफहूम क्या है? अब आइए अहले जिक्र ने इसका क्या जवाब दिया है। यह है नुक्ता जो फकीर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता है। इधर देखना भाई, मैं आहिस्ता से कहूंगा, मैं गारंटी से कहता हूं तो चास नु भी चास ना आवे तो गल होई ना। अब दाएं बाएं देखना जरा, चेहरे आपको अभी पता चल जाएगा। और सुनिए, इस हदीस का यह मतलब नहीं है कि हुजूर ने फरमाया मेरे रोजे पर कोई ना है, नहीं 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 नहीं, तुझे खता हो गई, इसका यह मतलब नहीं। फिर मतलब क्या है? और मतलब यह है, अब सुन अहले जिक्र ने क्या कहा। वो कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। क्यों? फरमाया ईदगाह में तुम साल में सिर्फ 2 मरतबा जाते हो, बाकी ईदगाह खाली पड़ी रहती है। फरमाया मेरी कब्र पर 2 मरतबा आके कब्र को खाली ना छोड़ना, ये मतलब इसका है। और दूसरा माना भी सुनना, मेरे नबी के फरमाने का मतलब यह है, फरमाया तुम ईदगाह में 2 मरतबा जाते हो, दोनों मरतबा तुम्हारी ईद होती है। मेरी कब्र को ऐसे ना समझना, तुम जब जब आओगे तुम्हारी ईद ही होती चली जाएगी। क्यों भाई, को गल समझ आई है कि कोई नहीं आई है? पता चले है इल्म वाले और जिक्र वाले का फर्क। किताब पढ़कर तो आप कहीं भी जा, इसने पता नहीं किस जाहिल की किताब पढ़ी होगी और ये मफहूम दे दिया। और लोग कहते हैं देखा ईदगाह में बड़ा रश होता है तो नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र ते रश नहीं लाना। और मैं कहा जा खच दी खच, तेनू कहने आख्या है मतलब है
اس کا مطلب یہ ہے عیدگاہ میں 2 مرتبہ جاتے ہو تمہاری عید ہوتی ہے، میرے روزے پر جب جب آؤ گے تمہاری عید ہوتی جائے گی، تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید۔ اور میری جان اس کا یہ مطلب ہے، تو کڑیاں بینا سنائی جانا ہے، اس کا مطلب ہے جڑا کتاباں سامنے رکھ کے بے نیرا انہوں نہیں دیکھنا، اے ویکھ دا تعلق بھی سائیاں نال ہے کہ کوئی نہیں ہے، جو تمہیں حضور کے در سے روک رہا ہے، بتاؤ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اب سمجھ آئیے، ایک یہ ہے کہ اہل علم صرف جو علم کا دعویٰ کرے اس کے پاس نہیں جانا، کیونکہ وہ ذکر والا نہیں ہے، اور جب ذکر والا نہیں ہے تو اس کے پاس علم نافع نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو صرف علم والا ہوتا ہے وہ کتاب تک ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آئے گی تو مجھے بھی سمجھ آنی چاہیے، پھر علم والا صرف کتاب تک ہے، اور جو علم کے ساتھ ذکر والا ہوتا ہے وہ کتاب نہیں کتاب والے سے بھی پوچھ لیتا ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے اصل بیچ والی بات۔ حضرت روز بہان بکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، اجر کہتا ہے بے ہے ہی کوئی نہیں، میں کہتا تیرا ابا تے ہے ہی کوئی نہیں، تیرا ہے نہیں، تو ساڑھے نو پہ گئے ہیں، جا پر کم کر، یہ بھنگی چرسی نشئی، یہ میلے ٹھیلے والے، یہ ہمارے پیر نہیں، بلکہ جو داڑھی چھوٹی والا منڈی داڑھی والا ہو ہم تو اسے پیر نہیں مانتے، ہاں اگر کوئی آئے ہمارے سامنے نہیں ہے وہ پیر، نہیں اس کی بیعت کر سکتے، ہاں پیران دے گھر جم پیا، پیران دا منڈا ہے بکری گل ہے، پر یہ دا مطلب تو مرشد ہے، اور بھائن سائڈ تے ہو وہ تو ہڈی جڑی اپنی اصلاح ہونے والی ہے، آپ محفل میں آئیں بیٹھے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شیخ الکل فی الکل، نہیں، آپ کو چاہیے اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں۔ توجہ میری طرف رکھنا بھائی جان، توجہ میری طرف رکھو، جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھو۔ اور میرے عزیز، اگر امام مسجد میں رکھتے ہو او دیاں داڑیاں تو پورا محلہ کاچدا رہندا ہے وہ کڈی کے مٹھ پر ہے کہ نہیں ہے، جے پیچھے ایک نماز پڑھنی اونوں تے اتنا چیک کر دیو تے جے ہاتھ چ ساری زندگی واسطے دے دتا ہی اونوں بھی تے کدی کاچنا۔ خدا کا خوف کرو یار، پیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی پیروی کرنی ہے، تو پیروی کس کی کرو گے میرے بھائی؟ پیروی اس کی کریں گے کہ جو خود مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرے گا، اور جو حضور کی پیروی نہیں کرتا، مجھے بتاؤ ہم اس کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ اہل سنت میں محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس محبت کے پردے میں ہم جہالت کو نہیں آنے دیں گے، محبت کے پردے میں حقیقت علم آنی چاہیے، اور علم بھی وہ جو ذکر والوں کا ہوتا ہے، یعنی علم نافع ہوتا ہے جس کے اندر ہر بات حقیقی طور پر بیان کی جاتی ہے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں ہے؟ کہ ہمارے جملہ، وہ نعت خان ہوں، وہ نقیب ہوں، وہ علماء ہوں، وہ مشائخ ہوں، وہ پیران طریقت ہوں، ان سب کا وہی اصلاح والا طریقہ ہونا چاہیے، اور اس کے سانچے میں ڈلے ہوئے ہونے چاہیے جو سنت مصطفیٰ کا آئینہ نظر آئے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا، اگر آپ یہ بات سمجھ چکے تو اب آئیے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ حضرت روز بہان بکلی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صوفی بزرگ تھے، اور بعض نا ان صوفیاء سے مار کھا جاتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صوفیاء کی طبیعت ٹھنڈی ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کسی جاہل کو کبھی ولی بناتا ہی نہیں ہے، جو ولی ہوتا ہے پکی بات ہے وہ پہلے عالم ہوتا ہے، کیونکہ ولایت کے لیے جو شرطیں ہیں، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہم نے بیعت کرنی اس کے لیے 4 شرطیں ہیں جو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ نے لکھی۔ پہلی شرط، بیٹے باتیں بند کر دیں، اپنی دوبارہ بولی نہ آیا آپ کی، خاموش ہو جائیں۔ پہلی بات فرمایا کہ وہ پیر سید العقیدہ سنی ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ تھوڑا سا عقیدے میں جھول آ جائے فارغ نہیں، اس کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں تو ہم بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا جو پیر ہوتا ہے اس کا با عمل ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ خود بے عمل ہے تو وہ تمہاری اصلاح کیسے کرے گا؟ ان تو اپنی لوڑ ہے۔ کیوں ٹلے کیوں پہ گئے ہو؟ کوئی آئندہ پیر رکھے ہوئے جے جنہاں دے صحیح نے سر چک کے بولو یار، ہاتھ چک کے بولو، اللہ دے بندے ہو ایویں ٹینشن لئی بیٹھے ہو، تانوں کہنے آکھے 2 نمبر پیراں دے ہاتھ دیو، جے صحیح نے سبحان، میں صحیح 1 نمبر پیر ہوئے میں 1 نہیں 2 ہاتھاں نہ سلام کردا ہوں، اور ابھی تک ہیں، ہاں ہیں، لیکن ان کا چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ بس تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ چڑھائے نا، تو ٹانگے شاہ، پانگے شاہ، لسوڑی شاہ، توڑی شاہ، ہیلمٹ شاہ، ٹافی شاہ، پتہ نہیں کہڑے کہڑے شاہ۔ او بھائی اے شاہ نہیں، اگر تو ویکھنے نے تے او شاہ ویکھ جو شریعت کے سانچے میں ڈلے ہوئے ہوتے، جن کا چہرہ دیکھنے سے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے، جو اپنی بات نہیں کرتے، جب کرتے ہیں یا خدا کی کرتے ہیں یا محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔
खुद भी बाअमल हैं और दूसरों को अमल की और अकीदे की सही तर्जुमानी और तशरीह करके बताते हैं। तो ऐसे पीराने तरीकत हैं, अल्लाह ऐसों को सलामत रखे। और जो मैं बात, जब 2 नंबर की बात हो ना, तो फिर 2 नंबर को टेंशन लेनी चाहिए, 1 नंबर को नहीं। समझ आ रही मेरी बात की? ये दूसरी शर्त है कि पीर बाअमल भी होना चाहिए, और तीसरी शर्त है पीर आलिम भी होना चाहिए, जो कुरान और हदीस में से मसला जरूरत का हो वो खुद तलाश कर सके और बयान कर सके। ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त ये है कि वो साहिब इजाजत भी हो, साहिब सिलसिला भी हो। समझ आ रही मेरी बात की? ये 4 शर्तें हो तो फिर बंदा उसके हाथ में हाथ दे के बैत हो सकता है। जो मैं बात बतला रहा हूं, ये जो सूफी होते हैं ना, इनके पास इल्म होता है और इस दर्जे का कि आप वैसे ही हैरान हो जाएंगे। अब मैं आपको एक झलक देता हूं। हजरत रोज़बहान बकरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बारे में मशहूर था कि जब भी इनके सामने कोई हदीस पढ़ता है तो ये बता देते हैं कि यह हदीस हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है या नहीं है, यह बता दिया करते थे। अच्छा, ऐसा कमाल है। एक मुहद्दिस को पता चला, वो हदीस की असनाद इकट्ठी करके ना और मुतून इकट्ठे करके ले आया, मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरुक व सनद रिवायत लेके आ गया और आके पहुंचा हजरत के पास। कहने लगा, जी मेरे पास एक हदीस है और मुझे पता चला कि आप बता देते हैं कि ये हुजूर हदीस की है या नहीं। फरमाया बिल्कुल, तो मुझे भी बताइए। फरमाया ठीक है। आप गए, गुस्ल फरमाया, लिबास पहना, खुशबू लगाई और चादर ना ऊपर यूं ओढ़ के बैठ गए। आपने जो बात कही जरा गौर से सुनिएगा सारे हजरात, अहले इल्म और अहले जिक्र में क्या फर्क है, सुनो जरा। आपने कहा कि जब मैं ऐसे सर हिला दूं ना चादर के अंदर में से, तो मेरी तरफ देखते रहना, फिर आगे ना पढ़ना, फिर वो हजूर की हदीस नहीं होगी। और अगर मैं बादब तरीके से बैठा रहूं तो फिर पढ़ते रहना, फिर समझना कि यह हदीस होना चाहिए। तो काम ही सौखा हो गया जनाब। बुजुर्गों ने अपने ऊपर चादर ली और बैठ गया और फरमाया पढ़ भाई हदीस। अब उसने हदीस पढ़ना शुरू की, उस मुहद्दिस ने। अब उसने जब उसका सनद पढ़ी और सनद के बाद मतन शुरू किया तो आपने यूं सरे अकदस हिला दिया। वो अगे कहने लगा, तुहानू पता कि मौलवी भी काले होंगे ने ना, वो बोल पिया, कहते हजूर पूरी सुन तो लो। आपने जलाल से कपड़ा हटाया अपने चेहरे से, तो फरमाया अगर इतना यकीन नहीं था तो आया ही क्यों है। उसने कहा भाई अभी पूरी हुई नहीं, मेरे पास असनाद हैं, मेरे पास दलाइल हैं, मैं जहां जहां से लेके आया सारे मेरे पास ये दस्तावेजात हैं। आपने वो पूछा ही नहीं। आपने जो बात कही जरा ध्यान से सटे से आखिरी बंदे तक जरा गौर करना। आप जलाल में और ऐसे हाथ उठाया, ऐसे फरमाया उन्जुर इला ज़ात मोहम्मद व हुवा यक़ूल मा क़ुल्तु आदा। वो देख मोहम्मद मुस्तफा खड़े हैं, वो कह रहे हैं ये हदीस मेरी है ही नहीं, बता तेरी मानू या मोहम्मद मुस्तफा की बात को मानू। भाई तवज्जो है हजरात आपकी कि कोई नहीं है? ये होते अहले जिक्र। बिस्मिल्लाह। अब जब नारा आप लगाएंगे तो फिर मैं पीऊंगा पानी। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। ये होते हैं अहले जिक्र और अहले इल्म। सिर्फ इल्म वाले के पास न जाना, देखना उसकी तार जिक्र वालों के साथ जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई हो। और उलमा ने आसान बतलाया अहले जिक्र की सादा निशानी, फरमाया औलिया के साथ ताल्लुक रखने वाला होगा। किसके साथ रखने वाला होगा? औलिया के साथ, जो इल्म ज़ाहिर को भी जानते हैं और इल्म बातिन को भी जानते हैं, और फिर वो इंसान को असल लाइन पर चढ़ा देते हैं। ये आसान निशानी है। गिरामी कदर हजरात, ये जितने इल्म वाले हैं, तवज्जो है जी हजरात आपकी। आप दाएं बाएं देखते हैं, क्या बेचैनी आपको? क्यों दाएं बाएं देख रहे हैं आप? इधर देखो पुत्र, मैं तकरीर करता बैठा, मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, तवज्जो बढ़ जाती है। सुन लो, तवज्जो कीजिए मेरी जान, आपका फायदा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है ना जी? अब जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझो। अहले जिक्र और अहले इल्म, फकत इल्म किताब तक महदूद है, और अहले जिक्र वो होता है जो दिलों तक और किताब वाले तक जाता है। इन सब हस्तियों का जो बादशाह है उसका नाम मौला अली शेर खुदा है। ये है बात। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला, आपके इल्म का कमाल देखिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है। अब दूसरी बात, अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर, घर और अली उसका दरवाजा है। अब जरा यहां पर सुनिएगा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने बड़े कमाल की बात लिखी। वो फरमाते हैं आका करीम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं
اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا یہ دروازہ ہے. اپنے آپ کو شہر کہا اور علی کو شہر کا دروازہ کہا. وجہ فرمایا شہر میں ہر شے ہوتی ہے. 12 بجے تقریراں سنن دا فائدہ ہوندا جے, نقطہ ٹپ جاندا تو پھر تکے دے نال بلانا پیندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھو گرامی قدر حضرات, شہر میں ہر شے ہے. حضور نے بتلا دیا ہمارے پاس بھی ہر شے ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ دیہات میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی, شہر میں ہر چیز ہوتی ہے. فرمایا ہم علم کا شہر ہیں, بڑی سے بڑی علم کی بات اور چھوٹی سے چھوٹی جیسی بھی آ جائے ہم بتائیں گے. اور اس کا دروازہ علی ہے. یہ مطلب جڑا علی دے بوئے تھے آ جائے انہوں بھی ہر شے لب جاندی ہے. یہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے. لیکن رکنا یار یہاں پر ایک بات سمجھنے والی بہت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ تو فرما دیا, لیکن حضرت علی کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. بظاہر ہمارے یہاں جو پڑھنے پڑھانے کے آج کل کے اسلوب اور طور ہیں طریقے ہیں یہ اس وقت تو نہیں تھے, لیکن کیسے آیا؟ اب سننا ذرا, یہ اہل ذکر کیا ہوتے ہیں؟ اور حضرت مولا کائنات ان سب کے سرخیل اور بادشاہ ہیں. حضرت مولا کائنات نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. کتنی باتیں؟ پہلی بات فرمایا یہ میرے پاس جو اتنا علم کا فیضان ہے, فرمایا یہ جب میں پیدا ہوا تھا تو مجھے گھٹی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی شان اقدسی بڑی کمال کی ہے. آپ پیدا ہوئے تو گھٹی حضور نے عطا فرمائی. سیدہ کائنات پیدا ہوئی, ان کو گھٹی حضور نے عطا فرمائی. ان دونوں میں سے جو گوہر نایاب حسن و حسین کی صورت میں آئے گھٹی مصطفیٰ نے عطا فرمائی. کیسا یہ گھرانہ ہے یار, کتنے کمال والا گھرانہ ہے. یہی وجہ ہے علی الاتفاق علماء نے لکھا حضور کے گھرانے جیسا کائنات میں کسی کا گھرانہ نہیں ہے. یہ یاد رکھ لیجئے گرامی قدر حضرات. حضرت مولا کائنات فرماتے آقا کریم علیہ السلام نے جو مجھے گھٹی عطا فرمائی, حضور کا جو لعاب دہن اقدس و انور میرے حلق سے نیچے اترا تو فرمایا اسی وقت علم کے سارے اسرار مجھ پر کھل گئے تھے. حالانکہ عمر شریفہ دیکھیے بندے کی کیا ہوتی ہے, لیکن میں نے کہا یہ پہلی تو بات ہے, آگے علی ہے ادھر نبی ہے, تو آپ ان باتوں کو تولنے کی کوشش نہ کریں. پہلی بات. دوسری بات آپ فرماتے ہیں میرے پاس جو علم ہے, اس کی دوسری وجہ یہ ہے جب میں یمن کی طرف جانے لگا تو میں نے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی, یہ صحاح میں موجود ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تو بڑے لوگ فصیح و بلیغ ہیں اور مجھ سے بڑے بھی ہیں, تو میں یکدم چل کے ان کے فیصلے کیسے کروں گا؟ توجہ ہے حضرات آپ کی, کیسے کروں گا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے پتا کیا کیا؟ اپنا نورانی دست اقدس کہا میرے سینے پر رکھا, جو ہی یہ رکھ کے ہٹایا فرمایا اللہ رب العزت نے سارے علم کی گتھیاں جو سلجھانے میں مشکلات ہوتی تھی مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے میرے سینے کو کھول دیا. یہ دوسری وجہ آپ نے بیان فرمائی. اور تیسری وجہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میرے پاس جو علم ہے اس کی کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام کو آخری غسل اقدس دیا نا, تو آقا کریم علیہ السلام ادھر دیکھے, جب غسل دیا جاتا ہے نا تو آنکھوں پر اور یہ سینے کے اوپر جو اتنی جگہ ہوتی ہے نا, تھوڑا سا یہاں خلا ہوتا ہے, اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور عمومی طور پر روئی وغیرہ سے یا تولیے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے. اب سنیے گا, عشق جو ہوتا ہے نا وہ کسی سے پوچھ کر نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں غسل جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کو آخری دے دیا, جب ہم نے اللہ کی رحمت کے سپرد کرنا تھا آپ کو, تو پانی یہاں بھی جمع تھا, پانی یہاں بھی جمع تھا. اب میں نے کہا علی یہ موقع بار بار تو آئیں گے نہیں, یہ پانی کپڑے سے صاف نہ کر, یہ پی جا. بتاؤ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ہم تھوڑا سا جھنڈی جھنڈا لائٹ اپنی محبت کا اظہار کر لیں تو اتنے بڑے مولوی جمعہ پورا پڑھا دیتے ہیں, فتوے مانگ دسو کتنے لکھے ہے. جب حضور سے محبت کرنی تو پوچھ کے نہیں کرنی, جویں بابا خادم کہندا سی نا, انے واہ پیار کرنا ہے مصطفیٰ دے نال, انے واہ پیار کرو گے تو پھر مزہ آئے گا. اور جو پرہیزگاری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں, جملے کو سمجھنے کی کوشش کرے, پتر تسی پھر پیار پا لے حضور دے نال. نہیں, آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنی ہے, پھر ساری محبتیں پیچھے رہ جائیں, حضور کی محبت آگے ہونی چاہیے. اگر یہ سمجھ چکے ہیں تو ذرا آئیے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب میں نے وہ پانی پیا, حلق سے نیچے اترا,
تو فرمایا جتنی رہتی تھی علم کی منازل اللہ نے سب سے پردہ ہٹا دیا. اب مجھ سے جو کوئی سوال کرتا ہے علی فوراً اس کا جواب عطا فرما دیتا ہے. اور یہاں سنیے گا, ایک مرتبہ کوفہ میں تھے, ایک بندے نے ایک سوال کیا, بڑے کمال کی بات ہے. حضرت مولا کائنات کی خدمت میں کہتا حضور ایک بات تو بتلائیں. فرمایا پوچھ. اس نے کہا میں نے بڑا آزمایا, جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے آج تک آپ نے یہ نہیں کہا اے 10 منٹ ٹھہر یار, ویخ کے تے سوچ کے تے پوچھ کے دس نے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ آج تک ایسا نہیں ہوا. حضور کیا وجہ ہے؟ کبھی تو ایسا ہونا کہ جو پوچھتا فوراً بتا دیتے ہیں, کبھی تھوڑا جا ویخ لیا کرو. کبھی ایسا موقع نہیں آیا, کیوں؟ ادھر دیکھیں ذرا, اب اس کا جواب سنیں کتنی لطافت کے ساتھ مولا علی نے عطا فرمایا. حضرت مولا علی فرمانے لگے کہ یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہندا 5. آپ نے فرمایا یار تو ویخ تو لیندا, گن تو لیندا. مینوں پورا احساس ہے 12 بجے تو ٹائم ٹپ گیا, گھڑیاں تے وجن دیو, منہ تے کیوں بجائی بیٹھے ہو یار؟ آپ کو چاہیے بات سنیں, آپ کو پتا چلے اصل مسئلہ کیا ہے. اب حضرت مولا کائنات نے سوال کیا, اور سوال کیا ہے؟ فرمایا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی؟ کہتا 5. تے فرمایا کیوں نہیں لیندا, ویکھ ہی لیندا. میں کہندا سرکار میں جدوں دا جمیا تو ہوئی سنبھالی, میں ویکھن لگا 5 ہی نے, مینوں تو پتہ ہے, تسی پوچھا تو میں فوراً جواب دیتا ہے. اب پتہ نہیں کون عشق والا مولا علی کے اس جملے کا لطف محسوس کرے. بولتا ہے فقیر احمد رضا کا نوکر, بولتا ہے اگر سمجھ آئے. فرمایا جیسے تیرے ہاتھ تیرے سامنے رہتے ہیں, تینوں ویکھن دی لوڑ نہیں, اللہ نے بھی ہر چیز علی کے سامنے رکھ دی ہے, ویکھن دی اپن بھی لوڑ کوئی نہیں. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ یہ ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ. اور یہی بات ہے, آپ کو ایک بڑی لطیف بات بتاؤں, حضرات صوفیاء نے لکھا ہے, فرمایا جب بھی کسی کی نجف اشرف میں حاضری ہو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت اقدس میں, تو فرمایا وہاں کیا مانگنا چاہیے؟ فرمایا ایک بھیک مانگا کرو, حضور آپ باب مدینۃ العلم ہیں, علم کی بھیک تو عطا فرما دیجئے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں پر چل کے بھی علم کی بھیک مانگو, ایسا دریا چل رہا ہے علی کے دروازے پر. آپ سمجھ آئی ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سارے جہاں کے ولیوں پر مہر مولا علی لگائیں تو وہ ولی بنتا ہے. ایسا ہی ہے نا جی؟ تو جس نے ولی بنانا ہے وہ خود اتنا بڑا عالم ہے, اتنا بڑا, یا عالم کہا گیا, اقداہم فی القضاء کہا گیا, اتنا بڑا لقب, اور زبان اقدس مصطفیٰ سے عطا کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا بڑا لقب. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ جس کو ولی بنائیں گے تو کیا کسی غیر عالم کو بنا سکتے ہیں؟ بتلاؤ مجھے ذرا. یہی آپ کو بتلا رہا ہوں, جڑا پیر ہوندا ہے کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا. جو بندہ جاہل ہے کبھی پیر نہیں ہو سکتا. لکھ لو میری بات, جس کو اپنا پیر بنانا اس کی علمی اوقات دیکھا کرے بھائی. یہ خالہ جی دا باڑا نہیں ہے. ہمارے یہاں اب کام شروع ہو گیا نسل در نسل. دیکھو نسل در نسل بھی پیر اگر ہو تو پھر کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ پیر کا بیٹا اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے, جو شرائط ہیں وہ تو پوری ہونی چاہیے نا. اگر نہیں ہے تو بیٹا ہونے کی بنیاد پر تو نہ وہ بیعت کر سکتا ہے نہ ہم ان کی بیعت کر سکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے جتنے بھی لوازمات ہیں ڈاکومنٹیشن پوری کر لیں اپنی, مدینہ. اور اگر نہیں ہے تو عقیدتیں مت لوٹیں یار, آپ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. مریداں تو پھر بھی کتنے نہ کتنے نکل ہی جانا, بھی سان تو پتا کوئی نہیں سیگا کہ سرکار جو جہالت کے میدان کے سوداگر بنے ہوئے ہیں تم پھنس جاؤ گے. اس واسطے خدا کا خوف کریں, اس میدان میں لوگوں کی عقیدتیں نہ لوٹیں. اور یہ پیغام ہر سٹیج پر بیٹھنے والے بندے کے لیے ہے, یہ صرف پیروں کے لیے نہیں ہے, یہ مولویوں کے لیے, یہ نقیبوں کے لیے, یہ نعت خوانوں کے لیے بھی ہے. ہم سب کا حق بنتا ہے ہم جو بھی بات بیان کریں عین قرآن و حدیث کے مطابق تلی ہوئی بات کریں. اور جب بھی بات کریں کوئی شخصیت ذہن میں نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ وہ تو پھر ٹارگٹ ہو جائے گا نا. ہمارے اسلام میں ٹارگٹ کسی کو کرنا جائز نہیں ہے. ہاں حقیقت بتانا, جو نہ بتائے اس کو بھی گونگا شیطان کہا گیا ہے. اس کو چاہیے حقیقت بتائے. ہاں حقیقت بیان کرے, کسی نے پیڑ ہوندی ہے اللہ کر کے ہارٹ اٹیک ہوئے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. حق بیان ہونا چاہیے. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات, تو میں بات کر رہا ہوں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس کی. اور آپ کی کیا شان ہے, توجہ میری طرف فرمائیے گا ذرا. طائف سے واپسی پر نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ پڑاؤ ڈالا آپ نے, اور صحابہ کرام کی ذمہ داریاں کچھ لگائیں. حضرت مولا کائنات کو بلایا. توجہ ہے حضرات؟
दो चार बंदे फिर मोबाइल की जियारत कर रहे हैं, निकल के थोड़ी देर हमारी कर लीजिए, फायदा होगा आपको इंशाअल्लाह। सुन लीजिए, आपने हजरत मौलाए कायनात को जब बुलाया तो उनके साथ महवे गुफ्तगू हुए, गुफ्तगू थोड़ा तवील हो गई। अब जब गुफ्तगू तवील हुई ना तो हुआ पता क्या, एक शख्स ने कहा आई तो अपने चचा के बेटा के साथ हुजूर ने बड़ी लंबी बात कही है, पता नहीं क्या बात है, और इसका यह मतलब नहीं कि उसके दिल में कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं, उसको यह था इतना नवाजा है तो कोई फैजान हमें भी मिल जाए। अब इसका जवाब सुनिए क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना कि कुछ इस बात की तरफ मुतवज्जे हो रहा है कि अली से बात लंबी हो रही है, आपने जो जुमला बोला कमाल कर दिया। फरमाया आज अली से मैं सरगोशी नहीं कर रहा था, रब कर रहा था। अब कहां बैठे हुए हैं ये हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये आपकी शान अक़दस है। अब इसका मतलब माना तो तवीला नहीं करना पड़ेगा ना कि आका करीम अलैहि सलाम जो बात कर रहे थे वो रब की इजाजत से कर रहे थे, वमा यंतिकु अनिल हवा के तहत ये बात हो रही है। लेकिन यार देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला कायनात की शान अक़दस को कैसे वाज़े फरमाया। अब बात समझ आई है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं मेरे अजीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अली यु मिन्नी व आना मिन्हु, एक रिवायत में अली यु मिन्नी व आना मिनका, ये दो लफ्ज मौजूद है। फरमाया अली मुझ से है और मैं अली से हूं। समझ आ रही मेरी बात की गिरामी कदर हजरात, इसका क्या मतलब है? उलमा ने इसके कुछ मानी मफाहिम और मतालिब बयान किए हैं। फरमाया अली मुझ से मैं अली से, इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब यह है कि अली पाक मुझ से हैं, यानी मेरी नस्ले पाक से हैं, हमारा खानदान एक है, हमारा नसब। अब समझ आइए इसका यह मतलब है। और मैं अली से हूं, इसका क्या मतलब है? फरमाया मेरी जो नस्ले पाक चलेगी ना वो मेरी बेटी सैयदा और अली के जरिए से चलेगी, तो क़यामत तक के लिए जो मेरी नस्ल चलेगी वो अली से चलेगी। इसका यह मतलब है। अब समझ आइए आप हजरात को गिरामी कदर हजरात, ये पहला माना उलमा ने बयान फरमाया। जाग रहे हैं तो दूसरा माना भी बयान करूं। नबी पाक ने फरमाया अली यु मिन्नी व आना मिन हो या आना मिन का, दोनों लफ्ज मिन का वाला बुखारी शरीफ में लफ्ज मौजूद है। फरमाया अली मुझसे है और मैं अली से हूं, इसका दूसरा मतलब यह है फरमाया कि अली की जो प्यारी खसलतें हैं वो मेरे जैसी हैं और जो मेरी मुबारकातें हैं वो अली जैसी। क्या मतलब? कि हम दोनों की जो नेक खसलतें हैं, ये बड़ी एहतियात से जुमला बोल रहा हूं, फरमाया वो एक जैसी है। और ये आका करीम अलैहिस्सलाम की ये एक शान थी। एक कबीला था, कबीला ये बुखारी शरीफ में मौजूद है, वो ना जब भी कोई काम करता ना तो पहले पता क्या कहते थे कि हमने वैसे करना है जैसे हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में मौजूद है। यहां तक कि जब खैरात करते तो वो कहते जैसे हुजूर कहेंगे हम वैसे खैरात करेंगे। तो नबी पाक फरमाया करते थे कि हम मिन्नी व आना मिन हम, फरमाया वो सारे मुझ से हैं और मैं उनसे हूं। और उलमा ने यहां तमाम के तमाम उलमा ने माना यह लिखा है कि नबी पाक फरमाते हैं कि उनकी खसलत मेरी तरह है, मेरी खसलत उनकी तरह है। इस मुमासलत की वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया। तो ये जो अच्छी खसलतें हैं इस एतबार से भी नबी पाक ने फरमाया अली मेरे जैसे हैं और मैं अली जैसा हूं। अब बात समझ आई आप हजरात को? कोई नहीं आई? अच्छा, अगर ये दो बातें समझ आ गई हैं तो यहां पर एक बात और भी सुन लीजिए। ये सिहा में भी मौजूद है, दीगर कुतुब के अंदर ये हदीस में, कुतुब हदीस में ये हदीस शरीफ मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया इन्ना लिल्लाहि सलासुमिअतिन व सित्तीना खुल्का, फरमाया अल्लाह ताला ने 360 अच्छी खसलतों को पैदा किया है। कितनी खसलतें? 360 अच्छी खसलतों को पैदा किया है। फरमाया मन लकियहुम बिवाहिदिन मिनहा, फरमाया उनमें से एक खसलत अगर किसी को मिल जाए दखल अल जन्ना, फरमाया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। 360 हैं टोटल अच्छी आदतें, अगर किसी को एक मुयस्सर आ जाए तो वो जन्नत में जाएगा। जब ये हुजूर ने बयान किया ना तो ताईदार सदाकत यार गारो मजार खलीफा बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक अबी बकर सिद्दीक, इस कायनात में, कायनात इंसानी में रसूलों और नबियों के बाद जो सबसे अफजल तरीन हस्ती है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े हुए, अर्ज की हल्फिया मिनहुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बतलाइए कि उनमें से वो जो 360 खसलतें हैं
उनमें से कोई मेरे अंदर भी पाई जाती है? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सवाल किया। अब जवाब सुनना, आहिस्ता से बोलूंगा और आपको चेक करूंगा कहां बैठे हैं आप। फरमाया कुल्लु हाफी का या अबा बकर, और अबू बकर एक तू ही तो है जिसमें सारी खसलतें वो पाई जाती हैं। अब समझ आई है ना? ये है अहले सुन्नत का स्टेज, जिसमें हजरत मौला अली शेर खुदा की बात भी हो रही है और हजरत सिद्दीक पाक की बात भी हो रही है, और वहां भी ये माना है कि मेरी और अली की खसलत एक जैसी है, और यहां फरमाया जितनी नेक खसलतें हैं अबू बकर सारी तेरे अंदर पाई जाती है। आवाज समझ आ रही है आप सभी हजरात को? ये है ताईदार सदाकत, यारे गारो मदार खलीफा बिला फसल रदी अल्लाह तआला आपकी शान अक़दस। अगर आप इसको समझ चुके हैं तो थोड़ा सा आगे चलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हजरत मौला कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके बारे में क्या फरमाया, एक हदीस तिरमिज़ी से सुनाता हूं। अच्छा, ये हदीस वो है जिसको रिवायत करने वाले खुद मौला अली हैं। आवाज कमजोर नहीं करनी आप हजरात, खुद मौला अली हैं। और दूसरी बात भी सुनना, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये वो हदीस है जिसमें खुलफाए राशिदीन का जिक्र है, और ये वो हदीस है जिसमें 4 यारों का जिक्र है, और उसी तरतीब के साथ जिक्र है जो तरतीब अहले सुन्नत की तरतीब है। समझ आ रही है मेरी बात की? और वहां से वो हजरात भी मुतवज्जे हूं, अगर किसी को इल्मी खारिश है तो हम दवाई देना जानते हैं बेटे। जो कहते हैं हक 4 यार नहीं कहना चाहिए, मैं कहा चुप चुप, हम तुम्हें हदीस से दिखाएंगे 4 यारों का नाम नबी ने लिया हुआ है। समझ आ रही है? और वैसे भी हक 4 यार सबसे बर्दाश्त नहीं हो सकते। क्यों? मेरे नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया ला यजमउ हुब्ब हाउलाइल अर्बअति इल्ला क़ल्बुम मुमिनुन। फरमाया ये जो 4 यारों का प्यार है ये मोमिन के अलावा किसी मुनाफिक के दिल में आ ही नहीं सकता है। हाथ उठा के बोलो सारे हजरात, और दाएं बाएं देख के चेहरे भी चेक करो। 4 यारों का प्यार मोमिन के दिल में आ सकता है, किसी और दिल में नहीं आ सकता। आजकल कई कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो ये कहते हुए सुन्नी अपने आप को कहलवाने वाले, जो कहते नहीं हक 4 यार नहीं हक सब यार कहना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताओ क्यों नहीं कहना चाहिए? कहते जब हक 4 यार कहते तो बाकी का इनकार हो जाता है। तो मैंने कहा ठंडे दिल से मुझे जवाब देना, जब पैंतन पाक कहते हैं तो बाकी सब का इनकार नहीं हो जाता? कह रहे नहीं नहीं, बाकियों का भी होता है लेकिन इनकी शान ज्यादा है। मैं क्या मर रहे हैं? ये पैंतन पाक दे बाकियां दा इनकार नहीं ना, सिर्फ शान ज्यादा है। तो 4 यार दे अंदर भी बाकियां दा इनकार नहीं है, ना दी शान ही ज्यादा है। ये मसला है असल। वहां तुझे बड़ी तवीलें आ जाती हैं, बड़े मसले आ जाते हैं, यहां तुम्हें मसला क्यों नहीं आता? आवाज कमजोरों वाली है हजरात, तकड़े होके। इस वास्ते खबरदार, ये अकीदा अहले सुन्नत ही नहीं है। इस कौम को तुमने आके 14वीं सदी के अंदर पता नहीं कहां से कहां लेके चले गए। मेहरबानी फरमाओ मेरे भाई। अब आइए हजरत मौला कायनात क्या फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं। जामिया तिरमिज़ी में रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हाथ उठा के दुआ फरमाई, रहमल्लाहु अबा बकर, फरमा अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए। मौला कायनात कहते हैं मैं सुन रहा था, मौला कायनात फरमाते हैं मैं सुन रहा था कि आका करीम ने फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए। एदा मतलब है दुआ भी होवे तो पहला नंबर अबू बकर दा ही है। पहला नंबर केदा है? अबू बकर दा है। बच्चे मनना पेगा। और अगली बात, क्यों नबी पाक ने 3 चीजें याद की, ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरा व अतक़ बिलाल मिन मालिही। फरमाया इसलिए अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए, उसने अपनी बेटी आयशा का निकाह मुझसे किया था। दूसरी बात, इसलिए अबू बकर पे अल्लाह रहमत फरमाए, हिजरत की रात मुझे कंधों पे उठा के लेके गया था। समझ आ रही है? तीसरी, ये मौला कायनात रावी है भाई। और तीसरी बात फरमाया इसलिए अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए कि उसने अपने माल से मेरे बिलाल को खरीद कर आजाद फरमा दिया था। अब यहां जल्दी जल्दी में एक एक बात सुन लीजिए। हजरत मौला कायनात हदीस रिवायत कर 3 शाने इसमें हजरत मौला अली की सिद्दीक अकबर की याद करके मेरे नबी ने दुआ दी। ये क्यों फरमाया कि उसने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया? हाय 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 हाय, बंदा जब राजी हो ना तब ही दुआएं देता है। उनका लोगों का जनाजा निकल गया जो हजरत अम्मा आयशा से तबर्रे करते हैं, भौंकते हैं, और उनका भी जनाजा निकल गया जेड़ा तबर्रे वाले जफियां पाउंदे ने। खुदा तुम्हें बर्बाद करे, तुमने अहले सुन्नत से क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे उसको गले लगाते हो, जफियां डालते हो इत्तेहाद के नाम पर, जो
हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका को भोंकता है, जो सिद्दीक अकबर को भोंकता है, जो फारूक आजम को भोंकता है, जो हजरत उस्मान गनी को भोंकता है, जो मौला कायनात का दुश्मन है, जो हसनैन का दुश्मन है, जो सैयदा पाक का दुश्मन है, जो कुल सहाबा का दुश्मन है, जो कुल लाले नबी का दुश्मन है, कुछ नहीं लगता। क्यों? हमारा वही कुछ लगता है जो मुस्तफा के घर वालों का भी कुछ लगता है, मुस्तफा के यारों का भी कुछ लगता है। जिसका ये अकीदा है हाथ उठा के मुझे बताए। ऐसे पक्के सुन्नी बन के बैठो, ये क्या तमाशा तुमने बनाया हुआ है? क्या मैसेज दे रहे हो ऐसे लोगों को जफ्फियां डाल के? खबरदार, सुन्नियों ने तुम्हें थोड़ा रिस्क दिया है, रोटियां दी हैं, टुक्कर दिए हैं कि तुम गैरों को जफ्फियां डालते हो। और सुन लो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका, ये इधर देखो, मैं हदीस सुना रहा हूं और बड़े खास बात है। हुजूर ने फरमाया आयशा के मामले में मुझे तकलीफ न देना। क्यों? फरमाया मैं किसी भी अपनी बीवी के बिस्तर पर चला जाऊं, वही नहीं आती। आयशा इतनी पाकीज़ा है, इसके बिस्तर पे बैठ जाऊं, रब वहां भी वही भेज दिया करता है। फ्रंट सीटों वालों की आवाज नहीं आई, रोटियां हलाल करो, अपनी जबानियां हलाल करो। स्टेज वाले भी बोले इस बात पर जो मैंने की है। और हजरत शाह साहब, जनाब, अहले स्टेज, जितने पीराने तरीकत, उलमा, मशाइख बैठे, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, अब ये बात सुनने वाली है, नबी पाक ने फरमाया, ए आयशा, तू दुनिया में भी मेरी बीवी है और कब्र हश्र में भी तू ही मेरी बीवी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं है, लेकिन इनको खसूसी तौर पे बयान किया। क्यों? अगला कसम खुदा की जुमला सुन के आप हैरान हो जाएंगे। और अगर यहां पत्थर का टुकड़ा ना हुआ, दिल हुआ, तो आप समझेंगे अम्मा आयशा का मकाम क्या है। फरमाया, ए आयशा, तवज्जो है हजरत आपकी, ए आयशा, जब से मुझे ये बतलाया गया है ना कि दुनिया में भी मेरी तू बीवी है और कब्रो हशर में भी, फरमाया अब तो मौत भी मेरे पर आसान हो गई है। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। हाँ हाँ, फरमाया अब तो मौत भी, देखो ना, बंदे को पता चल जाए कि तुझे मदीने में मरना है, तो बंदा कहता है हुण तो मौत भी चस आएगी ना। ये उस कबील से जुमला है। क्या समझा है हजरत अम्मा आयशा पाक के मकाम को? खुदा का खौफ करो और अहले मोहब्बत बन जाओ। सुन्नियत से बड़ा अहले मोहब्बत भी कोई नहीं और अहले अदब भी कोई नहीं। इस वास्ते अपने अकीदे को सेट करो। जनाब, मुझे टाइम बतला दें, अगर 1 बजे खत्म करना है जी, ठीक हो गया जी, ताकि मैं घड़ी को बार बार घड़ी घड़ी देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। तवज्जो फरमाई, मैं देख रहा हूं जरा, वासी बाबा असी, एक मिनट, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ, मैं देख रहा था घड़ियां इस वास्ते, असा तो उड़दी पछाण ली दी, तो गल ही कोई नहीं सरकार, चूंकि हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं और अहमद रजा के मानने वाले हैं। जो सबक अर्ज कर रहा हूं इसको सुन लीजिए। मेरी घड़ी के मुताबिक मेरा ख्याल यह है कि 9 मिनट बाकी हैं, तुहाड़ियां दा मैनू कोई नहीं पता। ओ सुभान अल्लाह, ते आखो चा। अब जो मैं बात बतला रहा हूं, इस वास्ते हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका का मकाम समझ, खुदा का खौफ करो यार। अपनी गले मोहल्ले यारियां ना रख, इन्नी क रखी भी कियामत वाले दिन या कब्र च मुंह बखा सके। ये मतलब 10 छड्डा, बस यहां आ जाइए। हम बाअदब लोग हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, लेकिन हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। कईयां नूं साडी तकरीरां दी बड़ी तकलीफ होंदी है। क्यों होती है? हमेशा जो चौकीदार होता है ना, उससे डाकू को बड़ी तकलीफ होती है। उन्होंने पता है जागदा फिरदा तो मसान नहीं मार सकता, इन्हें रौला पाना ही पाना है, इन्हें सीटी मारनी है। हमारी तकरीर से जिसको तकलीफ होती है, समझ ले चौकीदार नौकरी जिंदा पे है। समझ आ रही है? हम आपको बताना चाहते हैं। और याद रखो, जिस दिन चौकीदार को कोई मार दे, उस दिन सारी मार्केट लुट्टी जाती है। हुण तुहाडी मर्जी है, तुसां की करना है। मैंने आपको सूरत बता दी। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका का मकाम ये है। ये बात मौला अली ने बयान की, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। फरमाया, ये हजरत अम्मा आयशा पाक ईमान वालों की मां है। ये कुरान ने भी कहा है। मुझे सादा बात बता दो यार, अदब के रास्ते पर आने के लिए समझा रहा हूं। अगर कोई अपनी मां का गुस्ताख हो जाए, बताओ जन्नत में जा सकता है? तो जो तमाम कायनात के ईमान वालों की मां का गुस्ताख हो जाए, वो कैसे जन्नत में जाएगा? भाई ये बात है। खुदा के लिए अदब वाले रास्ते पर आ जाओ। कभी बुजुर्गों पर कोई गलत जुमला ना कसना, कभी बुजुर्गों की बेअदबी ना करना, कभी नफरत ना दिल में लेके आना, मारे जाओगे। तो हजरत मौलाए कायनात,
ये बतला रहे अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए, अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया, हिजरत की रात मुझे उठा के लेके गया। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात? और हिजरत की रात जब उठा के लेके गए ना, हाय हाय हाय, एक दो बातें हैं बड़ी जरूरी करना, मैं जरूरी समझता हूं। आप जब उठा के लेके जा रहे हैं ना, तो आपने हुजूर से कहा कंधों पे आ जाओ। वजह क्या थी? फरमाया पीछे जब आएंगे ना ते खोजी ना खुरे लभदा हुंदा है। हाय हाय हाय, खोजी खुरे लभदा हुंदा है। फरमाया या रसूल अल्लाह तुहाडे तक आपां अपड़न ही नहीं देना। और इधर देखो, जुमला समझना है। पता चला जो दुश्मन होता है, दुश्मन, उस दुश्मन नूं सिद्दीक कदी नबी ताईं अपड़न दिंदा ही नहीं अपड़न दिंदा। हजरत अबू बकर सिद्दीक आप ऐसे ले गए। और अहले इश्क अहले उरफा ने लिखा, एक मकाम ऐसा आया कि सिद्दीक अकबर ने एक कदम पर जंप मारना शुरू कर दिए। पूछा अबू बकर ये क्या कर रहे हो? फरमाया कदों कदमां ते ना आ जाए इंज दी मिट्टी पावांगा अखां दे विच जिन्हां नूं समझ ही नहीं आएगी। और फिर आगे क्या, गार में चले गए। गार, हुजूर आप बाहर खड़े, मैं गार को साफ करता हूं, फिर अंदर आना। सूफिया ने यहां पर लिखा है, सुन लो, पीरों से मुहब्बत करते हो, पीरां दा लंगर भी ले लो, असली पीरां दी गल करदा पिया। वो पीरों ने लिखा, सूफिया ने लिखा, अहले इश्क ने लिखा, उरफा ने लिखा, नौजबान ने लिखा, उताद ने लिखा, अब्दाल ने लिखा, कुतुबों ने लिखा, गौसों ने लिखा। फरमाया जिस तरह गार को साफ किया, बाद में हुजूर गए। फरमाया जो बंदा चाहता है मेरे दिल में हुजूर आ जाएं। अब मैं चेक कर रहा हूं आहिस्ता बोलकर, पहले अपने दिल में सिद्दीक को लेके आए, जब सिद्दीक तेरा दिल साफ करेगा मुस्तफा खुद ब खुद आ जाएंगे। समझ आ गई आप सभी हज़रात? हाय 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 हाय, ओए बोलो ते सही ना सुभान अल्लाह यार। और लगे हाथों एक बात और कह दूं, फिर हुआ क्या था मेरी जान, हुआ क्या था? कबूतरी आ गई, उसने अंडे दे दिए। शेख ये अगर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को पढ़ो तो आपने लिखा, दीगर इमाम ने लिखा, फरमाया उसको एजाज ये मिला कि तुमने गार के बाहर पहरा दिया है, क़यामत तक के लिए तुझे और तेरी नस्ल को एजाज है कि तू यहां मक्के और मदीने हरमैन में रहेगी। अब मैंने कहा सुनो, पूरा नुक्ता ये है, जिसने गार के बाहर पहरा दिया था आज मजार के बाहर है, जिसने अंदर पहरा दिया था आज मजार के अंदर है। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? हाय हाय हाय, चलो जी, कह रहे हैं शकील साहब फिर कहिए, तो तुसी भी जरा तकड़े होके चौपिशा नहीं बनना। वो जिसने गार के बाहर पहरा दिया वो आज मजार के बाहर है, और जिसने गार के अंदर पहरा दिया वो आज मजार के अंदर है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ऐसे नहीं नारा ऐसे लगा, हर सहाबी नबी। ये ईमानी और कुरानी नारा है, जिसको इससे तकलीफ हो समझ लो वो ना ईमानी है ना कुरानी है, ईरानी है। ओए बोलो सुभान अल्लाह, तकड़े हो के जरा बात सुनो जरा। अब ये मौला कायनात ने मौजू छेड़ा, इसलिए फकीर ने आपके सामने अर्ज किया। हाय 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 हाय, चलो अब तार छिड़ गई है तो एक बात और सुनाऊं। हजरत पीर साहब ये बात सुनने वाली है, जब आपने हजरत बिलाल को खरीदा ना, मौलाना रूम ने मसनवी के अंदर लिखा है, सुनिएगा जरा। नबी पाक हजरत बिलाल को देखा तो रोने लग पड़े, सीने लाया। ते हजरत अबू बकर ने पता क्या आख्या, सुन जरा, अबू बकर का तुझे पता चले क्या है। ये मौला कायनात ने मौजू छेड़ा, इसलिए बात कर रहा हूं। फरमाया अबू बकर जब इसको खरीदने गए थे, ये मौलाना रूम लिखते मसनवी के अंदर, ते शाह साहब गल बड़ी गहरी कर गए। फरमाया अबू बकर ओ कुछ मेरे पैसे ले जांदा नाल, अपने पैसों च मेरे पा लैंदा, इनू खरीदण दे विच मैनू भी शरीक बना लैंदा, मुझे भी शरीक बना लेते। हाय 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 हाय, यहां पर क्या कमाल का जुमला कहा सिद्दीक अकबर ने, और उसकी शेर की सूरत में तर्जुमानी की। जज़ाकल्लाह, शेर की सूरत में तर्जुमानी की हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने। और क्या है जरा सुनिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, कहा हल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, हुजूर क्या मैं और मेरा माल आपका नहीं है? और मुझे एक जुमला कहना है, स्टेज से आखिरी बंदे तक मुझे एक जुमला कहना है, जरा गौर से सुनना है भाईजान, और मैं चाहूंगा स्टेज वाले सबसे ज्यादा बोलें। मैंने कहा जो अपना सब कुछ पहले ही नबी पर लुटा दे वो ज़हरा का बाग कभी खा ही नहीं सकता है, कसम नहीं खा सकता। बस खत्म, छोड़ दे इस मसले को, इसका ताल्लुक ही हकीकत से नहीं है। हकीकत ये है, फरमाया मैं और मेरा माल तुम्हारा नहीं। जी हाँ बिल्कुल। और अगली बात जो की ना, फिर वही बात, यहां मोहब्बत वाला दिल होना चाहिए, फिर बात समझ आएगी। पता क्या कहा, या रसूल अल्लाह हम आपको शरीक नहीं समझते,
हम आपको शरीक नहीं समझते। फरमा क्या समझते हो? फरमा हुजूर हबीब समझते हैं। मेरा ख्याल अभी नहीं समझे, चलो मैं थोड़ा बात शेयर करता हूं ताकि बात समझ आए। शरीक कहते हैं पार्टनर को, हिस्सेदार को। और पंजाबी दसा जेड़ा आध दा मालिक होवे या कुछ ना कुछ हिस्से दा मालिक होवे उसको शरीक कहते हैं। फरमाया आका हम आपको शरीक नहीं मानते, शरीक आधे का मालिक होता है, हम हबीब मानते हैं, हबीब तो कुल का मालिक होता है। यही बात हजरत इमाम अहमद रजा ने की। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हाँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, कोई मेरा तेरा नहीं है। बस ये बात मुकम्मल करना जरूरी था कि, लेकिन हदीस मुकम्मल करना इस बात से भी जरूरी है, करके बात छोड़ेंगे। फरमा रहमल्लाहु उमर, मौला अली फरमाते हुजूर ने फरमा अल्लाह उमर पे रहमत फरमाए। तरतीब वेख, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का और दूसरा हजरत उमर का। और क्या कहा? फरमाया यकूलुल हक व इन कानल हक मुर्रा। उमर पर रहमत इसलिए फरमाए हमेशा सच बोलता है अगरचे सच कड़वा होता है। तो जो है ना जी हजरत, हजरत उमर की शान बयान की। और हक की बोलना चाहिए। लोग ना गली मोहल्ले रिश्तेदारियां वफादारियां सियासता ये रखते हैं ना, तू रिश्तेदारियां ना रख, जुमले का लुत्फ लेना, हजूर दियां यारियां रख। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर एक पैगाम है। और अगली बात फरमाया रहमल्लाहु उस्मान, अल्लाह उस्मान पे रहमत फरमाए। बयान मौला अली कर रहे हैं, आए हाय बयान मौला कैसे? फरमाया तस्तहयीहिल मलाइका, फरमाया उस्मान वो है जिसके फरिश्ते भी हया करते हैं। तो जिसका फरिश्ते हया करें बंदे तैनू मैनू भी तो करना चाहिए है ना। चौथी बात फरमाया रहमल्लाहु अलिया, फरमाया या अल्लाह अली ते भी रहमत फरमा। अब खुद रावी हैं, खुद दुआ सुन रहे, खुद बयान कर रहे हैं। क्या फरमाया? या अल्लाह अल्लाहुम्मा अद्रिल हक हाई सोदार, फरमाया जिधर अली जाए उधर हक जाए। यही बात है, जितने मुआमलात हैं हक पर अली हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? यह अहले सुन्नत का खुला नजरिया है। लेकिन बाकी सिहाबा और अहले बैत उन सब का अदब और एहतराम जरूरी है। अल्लाह करीम जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। ए टाइम आमीन आमीन, टाइम तो मुक गया। हुण पैसे सिट्टे ने भी मौलवी 10 मिनट होर लाएगा, कोई नहीं लगने, कोई नहीं लगने। ऐ देखो गल मुक गई है। इधर देखें भाई जितने हजरात आप तशरीफ फरमा है, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, अभी तो हजरत मौला कायनात का एक पहलू शान का भी मुकम्मल ना हुआ। सैयदा कायनात के हवाले से बात ना करूं तो मैं मौजू ना मुकम्मल समझता हूं। आज 8 मार्च था और औरतों ने एक मार्च निकाला हुआ था। देखिए ये औरत मार्च नहीं था, ये जिहालत मार्च और जानवर मार्च था, और इसको बेहयाई मार्च आप कह सकते हैं। इसके अंदर तवज्जो मेरी तरफ, बेटे मेरी तरफ देखना, पुत्र इधर देखना। आप इस मार्च को देखें तो उनके कपड़े देखें तो लगता ही नहीं कि किसी संजीदा घराने की औरतें होंगी या तरबियत याफ्ता, या इनका कोई घर में कोई गैरतमंद बंदा होगा, लगता ही नहीं था। इनको चाहिए गैरत करें, पहली बात। दूसरी बात यह है, इनके स्लोगन देखें तो लगता यह है ये किसी और एजेंडे को यहां फरोग देना चाहती हैं, लेकिन इनको भूल है ये पाकिस्तान, ये औलिया का फैजान है। यहां पर किसी अंग्रेज के पिट्ठू की बात नहीं चल सकती। बुलंद था आज भी झंडा है। गिरामी कदर हजरात, ये जो औरतें हैं ना कहती हमें हमारा हक दो, इधर देखो मेरी तरफ, मैं कसम उठा के कहता हूं इन सब औरतों के लिए मेरा पैगाम है, तुम्हें तुम्हारा हक जितना मुस्तफा ने दिया है कायनात में कोई दे ही नहीं सकता। आज तुम दीन की बागी बन गई हो, लेकिन ए औरत अपनी तारीख याद कर। और तू पैदा होती थी तेरा बाप अपने हाथों से जिंदा दफन करता था, तुझे जिंदगी का हक दिया है तो मुस्तफा ने दिया है। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही आप हजरात? विरासत में हक तुम्हें हुजूर ने अता किया है। अगर तुम मां की सूरत में हो तो तुम्हारे कदमों में जन्नत रख दी, बेटी की सूरत में हो तो तुम्हें रहमत करार दे दिया गया, और अगर अच्छी बीवी की सूरत में हो तो दुनिया में मर्द की जन्नत करार दी गई हो, और अगर तुम बहन और बावफा बहन की सूरत में हो तो भाइयों का फखर करार दी गई हो। और आज तो बाकी हो गई। और फिर ये बात अजीब है, नहीं हमें हमारा हक दो। मैंने कहा हक लेना किससे है? वो बंदे साढ़े मत्थे लाओ। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना यार,
جب یہ باتیں کرے تو علماء کے خلاف، پیران طریقت کے خلاف، جتنے سنجیدہ فکر لوگ ہیں ان کے خلاف بک بک، اے مولویاں نے، اے مولویاں نے، اور شکر کر مولوی نے تیری ماں دا نکاح پڑھایا تو حلال دی جمی ہے، اینا مولویاں نے انی دشمنی نہ لے، ٹھیک ہے؟ ایجنڈا کچھ ہے، نظرہ مولویوں پہ گراتی ہو۔ اور دوسری بات، نہیں بھئی ہم تم پردے پر سختی کرتے ہو، اللہ اکبر، ادھر دیکھو بھئی، جب مرد فوت ہو جائے مرد تو اس کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، اور جب عورت فوت ہو جائے اس کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ تو جو اسلام مرنے کے بعد بھی عورت کو ڈبل پردہ کروائے، آپ بتائیں وہ زندہ عورت کو کیسے گھومنے دے گا؟ یہ کرکٹ گراؤنڈوں میں، یہ فٹ بال کے پیچھے، یہ میراتھن ریسوں کے اندر، یہ اولمپکس کے اندر کیسے جانے دے گا؟ جانے والیاں بھی گناہگار ہیں، بھیجنے والے بھی، اور اگر توبہ نہ کریں تو دیوس بھی ہیں۔ جلدی توبہ کر لیں ورنہ نسلوں میں بد نسلیں پیدا ہوں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رہ گئی بات سیدہ کائنات کی، جن کا آنچل نہ دیکھا مہر و ماہ نے، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا باقی تو دور کی باتیں، آنچل کوئی نہیں دیکھ سکا ہے، سیدہ کائنات کی کنیزیں بن جاؤ۔ آج کہتی ہیں میں گھر کا کام نہیں کرتی، جب حضرت مولا کائنات کے ساتھ شادی ہوئی تو آقا کریم نے فرمایا فاطمہ گھر کے کام تم نے کرنے ہیں، علی باہر کے تم نے کرنے ہیں۔ تو پتہ کیا کہا تھا سیدہ نے؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے باہر کے کاموں سے جان چھوٹی، گھر دے کام جانن تے فاطمہ جانے۔ اور آپ نے کی اخلاقی طور پر عورت کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام کرے، اور اگر یہ نہیں کرتی تو یہ سیدہ کائنات کی بالکل سیرت کو نہیں پڑھنے والی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تبھی یہ بچے اتنے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ مائیں اچھی ہوں گی تو بچے نیک ہوں گے۔ ان عورتوں کو کہہ دو تم کبھی یہاں کامیاب نہیں ہو سکتی، اپنا راستہ بدلو، بیٹھو کسے کھوتے ریڑے تو نکل جاؤ انگریزاں دے ملک دے اندر۔ یہ رسول اللہ کے غلاموں کا ملک ہے۔ اللہ آپ کی میری حاضری قبول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بہت شکریہ۔